मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें इफसस के मसीहियों के नाम मुकद्दस पौलुस का खत, उसका चौथा बाब और उसकी 15वीं था 29वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ईमानदार मुआसलात, यानी ऐसी गुफ्तगू जो शफाफ हो, पाक हो, जिसमें रत्ती भर गलत बयानी या झूठ की लेप जो है वो न चढ़ी हो। अब खुदा के कलाम का कौल क्या है? हमारी गुफ्तगू हाँ हाँ और नहीं नहीं पर मुश्तमिल हो। और फिर इफ्सियों के चौथे बाब की 15वीं आयत में हमें मसीही जिंदगी के हर एरिया में चूंकि बढ़ना है, तरक्की करना है, चंद एक बातें नोट कर छोड़ें जो हमारे लिए यकीनी तौर पर तरक्की और सरफराजी का बायस बन सकती हैं। खासतौर पर जुबान के हवाले से चंद एक बातें मेहरबानी से नोट करें। पहली बात, हमारी गुफ्तगू ऐसी हो जो दूसरों के लिए तरक्की का बायस हो। इफ्सियों का खत, उसका चौथा बाब और उसकी 29वीं आयत। दूसरी बात, अच्छा है कि ज्यादा सुने कम बोलें, क्योंकि बहुत बोलना खता से खाली नहीं। तीसरी बात करते हुए बार बार टोकते ना रहें। चौथी बात, पहले चीजों को तोलें और फिर बोलें। पांचवी बात, अच्छे लफ्जों का चुनाव करें। हमारा कलाम जो है वो पुरफसल और नमकीन होना चाहिए। छठी बात, खामोश रहने की भी आदत अपनाएं। सातवीं बात, इख्तलाफात की सूरत में फौरी रद्द अमल ना दें, इंतजार करें, सब्र से काम लें, खुदावंद से पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए। आठवीं बात, ब्लेम गेम से बचें। नौवीं बात, गलत हो तो तस्लीम करें और बेहतरी के लिए वक्त मांग लिया करें। 10वीं और आखिरी बात, फौरी तौर पर वादा ना करें, खासकर तब जब निभाने की पोजीशन में ना हो। और अगर आप समझते हैं कि मुझे मेरी जुबान पर कंट्रोल नहीं, तो फिर खुदावंद से आज की सुबह में कहें, आई खुदावंद तू मेरे मुंह पर अपना पहरा बिठा। याद रहे कि जब मुंह पर उसका पहरा होगा तो इस मुंह से जो कुछ निकलेगा वो लोगों के लिए बरकत का, शिफा का, तरक्की का और फिर खुशी का बायस होगा। तजर्बा करके देखें। खुदा खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.